हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेसिकली। ठीक है, ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको पता ही है कि क्या होता है कि जो लास्ट नोड होती है, ठीक, जो लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट में नन नहीं होता, वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है। ठीक है, जैसे ये वाली हमारी लास्ट नोड है, तो आप यहाँ पे देखो कि इसके जो नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट नोड का एड्रेस 10 है, तो इसके नेक्स्ट में क्या है, 10 है, तो ये दोबारा से फर्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि किसी भी नोड के नेक्स्ट में नन नहीं होता। ठीक है, तो हम सॉरी तो हमें क्या करना है कि इसके लास्ट में ठीक है, यहाँ पे न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो न्यू नोड को इंसर्ट जब मैं करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जब मैं न्यू नोड को इंसर्ट करूँगा तो हमारा ऐसा सिनेरियो बनेगा। आपको सिनेरियो बना के दिखा देता हूँ मैं एक बारी। तो जब यहाँ पे मैं न्यू नोड को इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, न्यू नोड को इंसर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो ये वाली नोड है ये अब लास्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगी, यहाँ पे जो न्यू नोड इंसर्ट होगी उसको पॉइंट करेगी। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक न्यू नोड इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक न्यू नोड इंसर्ट करी। लेट्स से इसका एड्रेस जो है वो 40 है। तो ये वाली जो नोड है, ठीक है, यहाँ पे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस था, यहाँ पे पहले 10 था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये इसको पॉइंट करेगा। और जो जो न्यू नोड मैंने इंसर्ट करी है अब उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये अब ऐसे ऐसे हमारा ऐसे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ऐसे बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमें करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊँ तो मैं इसको पहले जैसा ही कर देता हूँ। यहाँ जैसे ये पहले था, ठीक है, वैसा ही हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस था और ऐसे था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नोड क्रिएट करेंगे। तो नोड क्रिएट करने के लिए आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, हम नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक नोड क्रिएट कर दी। यहाँ पे मैंने एक नोड क्रिएट करी, इसका कुछ एड्रेस होगा, उसका एड्रेस लेट्स से 40 है। ठीक है, और हमारी जो नोड्स हैं इनमें कुछ डेटा पड़ा होगा। तो यहाँ पे लेट्स से 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और जो मैंने न्यू नोड इंसर्ट करी है लेट्स से उसमें उसके डेटा में क्या है, 4 है। ठीक है, और अभी के लिए इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नन होगा। अभी के लिए इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद मुझे नोड को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इस वाली नोड तक मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेम्प नेम का वेरिएबल बना लूँगा, एक टेम्प नेम का पॉइंटर बना लूँगा। ठीक है, जो अभी के लिए क्या कर रहा होगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसमें क्या है, 10 है। ठीक है, इसमें क्या है, 10 है। तो यहाँ पे मैं एक लूप रन करूँगा जब तक कि, ठीक है, कब तक लूप मुझे रन करनी, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो मैं तब तक लूप को एग्जीक्यूट करूँगा जब तक जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट हेड के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है जब तक उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जब तक हेड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक मुझे लूप को रन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल, यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन, कि जब तक मेरा जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है, सॉरी नन नहीं, हेड 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 आएगा यहाँ पे। ठीक है, नॉट इक्वल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड, कि जब तक मेरे जो टेम्प है जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट जब तक हेड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। तो टेम्प को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तब तक आगे बढ़ाते रहो। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करेगा कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में क्या है, 20 है, तो 20 नॉट इक्वल टू हेड। ठीक है, हेड में क्या है, 10 है, तो 20 नॉट इक्वल टू हेड, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट। तो यहाँ पे टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, उसके नेक्स्ट में क्या है, 20 है, तो टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में 20 चला जाएगा। टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में जाएगा 20। ठीक है, टेम्प में क्या चला गया, टेम्प में 20 चला गया, और जो टेम्प है वो है अब सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा।
ठीक है, टेम्प इसको पॉइंट करने लग गया। अब फिर ये चेक करेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है 30 है, हेड में क्या है 10 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, 30 नॉट इक्वल टू 10, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प को फिर से आगे बढ़ा दो, टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड को, उसके नेक्स्ट में क्या है 30 है, तो टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प में 30 डाल दो, 30 डाल दो, टेम्प फिर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, टेम्प अब इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अब फिर ये चेक करेगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है 10 है। ठीक है, हेड में भी क्या है 10 है, तो ये इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो ये वाली जो कंडीशन है ये अब फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे लूप से बाहर आ गए तो यहाँ पे अब देखो कि जो टेम्प है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, जो मैंने न्यू नोड क्रिएट करी थी उसका एड्रेस मुझे यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसका एड्रेस मुझे यहाँ पे लास्ट नोड के नेक्स्ट में डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट को अपडेट कर दूंगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दो, जो मैंने न्यू नोड क्रिएट करी है उसका एड्रेस डाल दो। ठीक है, न्यू नोड का एड्रेस क्या है 40 है, तो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे 40 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 40 डाल दिया। तो यहाँ पे अगर मैंने 40 डाल दिया तो अब ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गई। ठीक है, तो ये अब इसको पॉइंट करने लग गई, इसको पॉइंट करने लग गई। अब मुझे क्या करना है, जो मुझे फिर से सर्कुलर लिंक लिस्ट ही बनानी है। ठीक है, अब ये सिंगल लिंक लिस्ट बन गई, सर्कुलर नहीं बनी। तो सर्कुलर बनाने के लिए इसको मैं क्या करूँगा कि टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या करो, हेड डाल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट का मतलब 40 के नेक्स्ट में। ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के भी नेक्स्ट में हेड डाल दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेड डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने हेड डाल दिया। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे हेड डाल दिया, हेड में क्या है 10 है, तो ये मेरी जो नोड है ये अब इसको ऐसे पॉइंट करने लग गई। ठीक है, ये फिर से हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई देख। ठीक है, तो ये हमारी फिर से सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई और आप देख सकते हो कि हमारी जो न्यू नोड है वो लास्ट में यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है जी, तो चलिए अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसका कोड हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले VS कोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने जो हमने लास्ट अपना प्रोग्राम देखा था, ठीक है, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि स्टार्टिंग में नोड को इंसर्ट कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा मैं, डेफ यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हेड पास कर देंगे, इसमें हेड पास कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं न्यू नोड एक क्रिएट करूँगा। तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू नोड इज इक्वल्स टू नोड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और इसमें मैं क्या करूँगा, डेटा पास कर दूँगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो डेटा पास कर दूँगा। तो डेटा पास यहाँ पे लेट से मैं 10 20 यहाँ पे मैं 40 पास कर देता हूँ लेट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने 40 पास कर दिया। तो न्यू नोड मेरी क्रिएट हो गई, बट अभी ये किसी के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, और मैं सब लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक टेम्प नेम का पॉइंटर क्रिएट करूँगा और टेम्प में मैं क्या डाल दूँगा, सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, टेम्प में मैंने क्या डाल दिया, सेल्फ डॉट हेड डाल दिया। ठीक है, या फिर हेड भी इसको हेड भी लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट करूँगा, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, कि जब तक मेरे टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हेड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक उसको आगे बढ़ाते रहो। तो आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिखूँगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और जब हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लूप से बाहर आ गए। तो लूप से बाहर आके फिर हमने क्या किया कि टेम्प के नेक्स्ट में, मतलब जब हम यहाँ पे लूप से बाहर आए, ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ,
एट द पॉइंट ऑफ लूप टर्मिनेशन, ठीक है। टेम्प इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, न्यू नोड का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा न्यू नोड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, नाउ वी नीड टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ वी नीड टू अपडेट द नेक्स्ट ऑफ द न्यू नोड so that it can point to the first node, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो न्यू नोड है, ठीक है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, हेड डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट जो न्यू नोड है वो लास्ट में इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट, यहाँ पे भी कमेंट डाल देता हूँ, we are using this loop to reach at the last node, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ because last nodes next is pointing to the फर्स्ट नोड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन दिस आ गया, यहाँ पे मैं अब इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा डॉट इंसर्ट एट लास्ट, और इसमें हम हेड बात कर देते हैं, ठीक है, डॉट हेड। और यहाँ पे अब यहाँ पे लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन, तो यहाँ पे जो भी मैंने न्यू क्रिएट करी है उसके नेक्स्ट डेटा में मैंने क्या डाला है, 40 डाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 40 है वो 30 के बाद प्रिंट होगा, मतलब 10 20 30 40 ऐसे हमारी जो है वो लिंक लिस्ट ट्रैवर्स होगी। और आप देखोगे कि जो लास्ट नोड है, जो न्यू नोड है, वो लास्ट में इंसर्ट हुई होगी, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो लिंक लिस्ट बिफोर इंसर्शन क्या थी, 10 20 30, और लिंक लिस्ट आफ्टर इंसर्शन 10 20 30 सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यू नोड है वो लास्ट में इंसर्ट हुई है 40, ठीक है। तो ऐसे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी न्यू नोड को एट द एंड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज में अगर मैं कुछ और पास कर देता हूँ, लेट्स से मैंने 60 पास कर दिया, तो इसको सेव करके अगर मैं दोबारा रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो अब 60 इंसर्ट हो चुका है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।